जी, तो सेकेंड ईयर मजीद एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज आपको नजर आ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स में आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों फोकस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो क्या होगा। अच्छा, इलिप्स की इक्वेशन को आप देख लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यानी ऐसा इलिप्स गिवन है, एक ऐसा इलिप्स गिवन है जो एक्स एक्सिस के अलाउंग है, एक्स एक्सिस के अलाउंग है। जब ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस इलिप्स में आपको याद होगा जब हमने शुरू में इसको ड्रॉ करना सीखा था तो मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि फोकस के लिए हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, सी यूनिट। सी यूनिट हम डिस्टेंस ट्रैवल करते थे तो हमें जो है वो फोकस मिल जाया करता था। इसी तरह इस फोकस के लिए भी हम सी यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करते थे तो हमें दूसरा फोकस मिल जाया करता था। तो दोनों फोकस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो पूछा जा रहा है। तो दोनों फोकस के दरमियान जो है डिस्टेंस बिटवीन फोकस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2c हो जाएगा। सी यूनिट ये रहा और सी यूनिट ये रहा, तो टोटल डिस्टेंस 2c होगा। अच्छा, आपको ये भी बता दिया था मैंने कि c होता क्या है, तो c बेसिकली a और e का प्रोडक्ट होता है, a और e का प्रोडक्ट होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर c को आप रिप्लेस कर दें तो 2a into e। तो ये तो ऑप्शन देखने पड़ेंगे हमें कि आंसर हमारा c की फॉर्म में या इस फॉर्म में, सेकंड वाली फॉर्म में। तो जिस फॉर्म में भी होगा आप वहां से उसको टिक कर लोगे। तो हमारे पास दोनों फोकस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कितना है, इस वक्त हमारे पास 2c है। अच्छा, उस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि इलिप्स एक्स एक्सिस के अलाउंग है या वाई एक्सिस के अलाउंग है। इलिप्स एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा जब भी डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस जो है वो हमारे पास 2c होगा, और अगर इलिप्स वाई एक्सिस के अलाउंग होगा तो जब भी यही मामला होगा, यानी फोकस के दरमियान डिस्टेंस हमेशा 2c ही रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद होगा कि हमने दोनों डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान भी डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट किया था एक क्वेश्चन में। तो जस्ट रिकॉल कर देता हूँ कि डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 2a अपॉन e होता है। तो बहरहाल अभी तो इस वक्त जो है वो दोनों फोकस के दरमियान डिस्टेंस पूछा गया है, तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यानी दोनों फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये 2c होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज भी कोनिक सेक्शन से, पैराबोला से। एक पैराबोला में गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव की साइन लिख दूं तो मैंने आपको कहा था कि ये देखो दोनों मिलकर बताते हैं कि ये कौन सा पैराबोला है। तो इस वक्त जिस पैराबोला की बात हो रही है ये कौन सा पैराबोला है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। बात हमें इस वक्त इससे कंसर्न कोई नहीं, ये जस्ट फॉर नॉलेज, एक रिवीजन के लिए मैं बार दफा बात कर दिया करता हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो उसको डिस्कस करने का मकसद खाली कोई स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता है। मकसद ये होता है कि उससे रिलेटेड जो है, उससे जुड़ी हुई बातें जो है वो भी अंडर डिस्कशन आ जाए। तो पैराबोला की इक्वेशन जो है हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो कहते हैं इस पैराबोला में लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी। तो लेटस रेक्टम हमने पढ़ा था मॉड ऑफ 4a होता है, मॉड ऑफ 4a। पैराबोला में जो लेटस रेक्टम होगा वो हमारे पास क्या है, 4a। क्या होता था लेटस रेक्टम, हमारे पास अगर हम ड्रॉ कर लें, इस वक्त चले y की इक्वेशन गिवन है तो y वाला पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा पैराबोला है, ठीक है। यहाँ पर वो परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास हो रही है और पैराबोला के दो पॉइंट्स को आपस में मिला रही है, वो लाइन जो है वो लेटस रेक्टम कहलाती है। और ये पैराबोला में ये फिक्स्ड होता है कि लेटस रेक्टम की जो लेंथ होगी वो हमेशा 4a होगी। क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है तो इसलिए मॉड लगाना लाजमी है, क्योंकि बाद दफा यही की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। तो जब भी आप देखें, इसीलिए आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। फर्स्ट ऑप्शन रखा है 4a और लास्ट ऑप्शन है मॉड ऑफ 4a। तो यकीनन चूंकि लेटस रेक्टम एक लेंथ का नाम है, डिस्टेंस का नाम है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हमेशा इसका जो रिस्पॉन्ड आप करोगे, इसका जो आंसर होगा वो मॉड ऑफ 4a होगा। अब वो कोई भी पैराबोला हो, चाहे x वाला हो चाहे y वाला, वो लेटस रेक्टम की लेंथ जो है वही रहनी है 4a, मॉड ऑफ 4a। उसके बाद हमारा लास्ट एमसीक्यूज, एक फंक्शन
फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, और आपसे कह रहे कि आप एफ ऑफ 2 निकालें। एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है? सिंपल, इस फंक्शन की वैल्यू आपने एट पॉइंट 2 पर निकालनी। बहुत सिंपल है कि फंक्शन है हमारे पास 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, और हम फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकालने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हमें x की जगह 2 पुट करके आंसर निकाल लेना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 ओवर 1 माइनस 2, यानी 3 ओवर माइनस 1, यानी आंसर आ जाएगा -3, यानी फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 2 इज -3, यानी ये हमारा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो। थैंक यू।